मैथ क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। इस चैप्टर के सिर्फ हम 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे और जो भी आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अगर इस चैप्टर से जो भी एमसीक्यू आएगा तो आई प्रॉमिस यू इससे कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लें। और क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि क्लास 10 की सभी इम्पॉर्टेंट वीडियोस चाहे वो मैथ की हो, इंग्लिश की हो, साइंस की हो, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। जैसे मान लो कोई द्विघात बहुपद लिखा है x² + 7x + 12, तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो किसी भी बहुपद में जितनी घात होती है उतने उसके शून्यक होते हैं। तो चूँकि द्विघात बहुपद की घात 2 होती है, इसलिए इसमें शून्यक की संख्या भी 2 होगी। तो बी में 2 लिखा है, इसलिए 2 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ये सेकंड क्वेश्चन है, लिखा है x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये x² + 7x और +10, तो हम इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। अचर पद 10 है तो इसको गुणा करेंगे, ये गुणनफल 10 आता है। अब 10 के ऐसे 2 टुकड़े करते हैं कि उनका जोड़ बीच वाले के बराबर हो, इसके बराबर, और गुणा जो है इसी के बराबर हो। तो 10 के 2 टुकड़े ऐसे हम कर लेंगे 2 और 5, क्योंकि 5 और 2 का जोड़ 7 होता है और 5 और 2 का गुणा 10 होता है। तो x² प्लस जो ये 7x है, तो 7 की जगह पे 2 और 5 आएगा, तो 7x का मतलब 2x और प्लस 5x, और आखिरी पद जो है उसको उसी तरह लिख दिया जाता है। अब इन 2 में कामन ले लिया जाएगा x। कामन का मतलब होता है भाग करना। तो जब x से x² को भाग करेंगे तो x बचेगा, प्लस जब x से 2x को भाग करेंगे x कट जाएगा, 2 आपका बचेगा। फिर ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब 5x + 10 में कामन क्या होगा? 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे है ही नहीं, तो 5 कामन लेंगे। तो 5 से 5 कट जाएगा, x बचेगा, प्लस 5 का 10 में भाग करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा आपका। फिर देखिए x + 2 यहाँ है, x + 2 यहाँ पे है, तो x + 2 आपका कामन हो जाएगा। तो जब x + 2 कामन हो गया तो यहाँ से ये x बचा, प्लस ये x + 2 बाहर कामन है, तो यहाँ से ये +5 बचा। हमें ज्ञात करना है शून्यक। तो शून्यक के लिए क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर लिखा जाता है, एक बार दूसरे को 0 के बराबर लिखा जाता है। तो एक बार हम लिखेंगे कि जब इसको लिखेंगे x + 2 = 0, तो x बराबर ये +2 उधर जाएगा तो -2, एक शून्यक ये हो गया। फिर एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे कि जब x + 5 = 0, तो x बराबर +5 उधर जाएगा -5। तो हमारे शून्यक कौन से हो गए? -5 और -2। तो ये लिखा है -2 -5। तो ये वाला ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए, तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं है। ये 4 ग्राफ बने हैं, इसमें से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। तो देखिए, जो द्विघात बहुपद होता है इसका मतलब होता है कि शून्यक कितने होने चाहिए? 2। शून्यक कितने होने चाहिए? 2। तो इन चित्रों में जिसके शून्यक 2 होंगे वही द्विघात बहुपद होगा। अब चित्र देखकर शून्यक कैसे पता लगाते हैं? चित्र में इस x अक्ष को, ये कौन सा अक्ष है? ये लाइन x अक्ष, इस x अक्ष को कोई भी रेखा या वक्र
जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष को ये वक्र काट ही नहीं रहा, तो इसमें कोई शून्यक नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये ऐसे है, तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पर एक्स अक्ष को कट कर रहा, तो इसमें शून्यक कितने होंगे? सिर्फ एक होंगे। यहाँ पे देखिए ये ऐसे वक्र है, तो इस एक्स अक्ष को ये देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा, दो जगह कट कर रहा है। तो जितने जगह एक्स अक्ष को कट करता है उतने ही शून्यक होते हैं। तो इसमें शून्यक कितने हो गए? 2। इसलिए ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। और कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है? वो कह रहा था द्विघात बहुपद का कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें 2 जगह कट कर रहा, इसमें भी शून्यक 2, इसमें देखिए 1 2 3, इसमें भी शून्यक है, ठीक है, यहाँ भी शून्यक है, यहाँ पे देखिए ये कट नहीं कर रहा, तो ये द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए इसमें चौथे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें शून्यक की संख्या क्या है, कितने शून्यक हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी वक्र एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक्स अक्ष है, ये लाइन, और ये वक्र है। तो ये वक्र कितने बिंदुओं पे काट रहा है एक्स अक्ष को? 1 2 3, 3 जगह एक्स अक्ष को ये वक्र कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो शून्यक आपके हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो 3 कहाँ लिखा है? बी में। तो बी वाला ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा है, ये बहुपद है 3x² + 5x - 2। इसमें शून्यांकों का योगफल पूछ रहा है। तो आपको ये सूत्र याद रखना है कि शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो बराबर, ये माइनस है, माइनस लगा देंगे, x का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए x के साथ क्या है? 5 है, तो x का गुणांक हो गया 5 बटे नीचे क्या है? x² का गुणांक। तो देखिए यहाँ पे x² के साथ क्या है? x² साथ है 3, तो x² का गुणांक हो गया 3। तो ये आपका आंसर हो गया -5 बटे 3। तो ये कहाँ पे लिखा है? सी में। इसका मतलब आपका सी वाला आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही पूछ रहा है कि ये एक ग्राफ दिया है और ग्राफ में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो अभी हमने बताया कि कोई भी वक्र एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही शून्यक होते हैं। तो ये देखिए आपकी ये लाइन जो है ये आपकी है एक्स अक्ष, ये क्या है आपके? एक्स अक्ष। और ये देखिए वक्र है, तो ये वाला वक्र एक्स अक्ष को सिर्फ यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब सिर्फ एक जगह पर। तो इसमें शून्यक कितना होगा? सिर्फ 1 होगा। 1 ए में लिखा है, इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन सही है। देखिए इस क्वेश्चन 7 में भी आपसे बहुपद के शून्यांक पूछ रहा है। तो ये देखिए एक्स अक्ष है, अब यहाँ पे देखिए ये वक्र है जो एक्स अक्ष को कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2 3 4, एक्स अक्ष को सिर्फ 4 जगह पे कट कर रहा है। तो शून्यांक कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 कहाँ पे है? डी में। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, लिखा है यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल कितना है? 1 है। इसका मतलब मूलों का योग भी 1 है और मूलों का गुणनफल भी 1 है, तो द्विघात बहुपद है। मतलब द्विघात बहुपद क्या होगा? तो चाहे कहिए मूलों का योग और चाहे कहिए आप शून्यांकों का योग, एक ही मतलब होता है, चाहे मूल कहा जाए चाहे शून्यक कहा जाए। तो जब भी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया होता है तो द्विघात बहुपद निकालने का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? वो सूत्र आपका ये है कि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस ब्रैकेट में लिखा जाता है मूलों का योग गुणित x
प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद लिखने का। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर ही रखेंगे, माइनस मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या है? 1 है। तो जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल भी कितना है? 1। तो यहाँ मूलों के गुणनफल की जगह पर भी क्या रखेंगे? 1। और बराबर की जगह पे बराबर, 0 की जगह पर 0। ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब आप सिर्फ द्विघात बहुपद का सूत्र याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणित एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मूलों का योग। तो मूलों के योग का सूत्र होता है, आप ये याद रखेंगे कि मूलों का योग बराबर होता है आपका माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र होता है मूलों के योग का। तो ये चीज़ कहाँ पे लिखी है? ये लिखी है आपके डी में, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, गुणित अचर पद क्या है? -3। तो इन दोनों का आप गुणा करोगे तो आएगा -3। तो गुणनफल के 2 पार्ट ऐसे करेंगे कि उनका गुणा तो -3 हो, लेकिन उनका जोड़ कितना हो? -2। तो ऐसे टुकड़े कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा -1। 3 से 1 घटाओगे 2 बचेगा, और 3 को -1 से गुणा कर दोगे तो -3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये जो आपका 2 है, यहाँ पे 2 की जगह पे लिख दोगे 3 -1, क्योंकि 3 -1 का मतलब 2 ही होता है। और 3 को -1 से गुणा करोगे तो -3 हो जाएगा। साथ में x है, फिर -3। अब इसको खोल दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का x में गुणा होगा तो 3x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का x में गुणा तो x और -3। अब यहाँ से कॉमन आपका x हो जाएगा तो बचेगा x -3 प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1 हो जाएगा तो x -3। अब x -3 यहाँ भी है, x -3 यहाँ भी है, तो x -3 आपका कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से ये x बचेगा और यहाँ से ये प्लस और 1 बचेगा। फिर क्या किया जाता है? शून्यक के लिए एक बार इसको 0 के बराबर लिखा जाता है, एक बार इसको 0 के बराबर लिखा जाता है। तो जब आप लिखेंगे कि x -3 बराबर 0, यहाँ पे लिखेंगे जब x -3 बराबर 0, तो x बराबर -3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर उसको लिखेंगे कि जब x + 1 बराबर 0, तो x बराबर +1 जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3 आएगी और -1 आएगी। तो 3 और -1 कहाँ पे है? यहाँ पे c में। ये देखिए c में 3 और -1 है, तो आपका c वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ पे अल्फ़ा ≠ 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार कैसा होगा। तो जब भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ये 0 होगा तो जो y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ होगा वो हमेशा परवलयाकार होगा। कैसा? परवलय के आकार का। परवलय ऐसा होता है, ये भी परवलय है, ये भी परवलय है, ये भी परवलय है और आपका ये भी डिजाइन परवलय है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल क्या होगा। तो हमने आपको बताया है सूत्र कि शून्यांकों का जो योगफल होता है, ये हम कई बार सूत्र बता चुके हैं इस चैप्टर में, याद कर लो इसको कि शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र बिल्कुल रट लो। अब वैल्यू रख देंगे माइनस x का गुणांक। तो देखिए x के साथ क्या है, ये -4 है तो ये x का गुणांक है, तो x के गुणांक की जगह पे हो गया -4 बटे नीचे क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए x स्क्वायर के साथ भी ये क्या है, x स्क्वायर के साथ भी ये 4 है, तो x स्क्वायर का भी गुणांक हो गया 4। तो ऊपर 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा और नीचे भी 4 है तो 4/4 का मतलब क्या होता है 1। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ए में 1 लिखा है तो ए वाला आपका करेक्ट आंसर है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लो और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे ताकि आप पूरी बुक आराम से तैयार कर सकें, अच्छे अंक ला सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें। विकास कर भला तो होगा।